अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 बिज़नेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 है डेरिवेटिव के हवाले से, डिफरेंशिएशन के हवाले से। तो उसके जो सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव के हवाले से। तो पेपर में जो है ना डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन है वो 100% आता है और ज़रूर आता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को वन बाय वन इंशाल्लाह। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है ए, वो है y इक्वल टू -9 -15x प्लस 4 की पावर 3 -7x की पावर 5 ओवर x की पावर 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। क्या लेना है? डेरिवेटिव। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो x की पावर 4 है ना, x की पावर 4 इन सब के नीचे लिख लेंगे, इन सब के नीचे अलग अलग लिख लेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद क्या करना है, ये एक पावर यहाँ पे कट जाएगी, कितनी रह जाएगी? 3 रह जाएगी। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर को, इसको भी ऊपर लेकर जाएंगे, इसको भी ऊपर लेकर जाएंगे, और ये तो वैसे ही कट जाएगी ना, 4 4 से कट जाएगी, बाकी यहाँ पे 1 रह जाएगी। तो ये x की पावर 4 ऊपर जाके -4 हो जाएगी। ये 9 वैसे का वैसे ही आएगा, माइनस ये 15 है, x की पावर 3 है, ये ऊपर जाके -3 हो जाएगी, x की पावर 4 है, ये ऊपर जाके -4, और 4 की पावर 3 64 होगा। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे 7 x की पावर 5 थी, 4 कैंसिल होगी, बाकी x की पावर 1 रह गया। ऊपर पावर ना लिखी हो तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे पावर जो है वो 1 है। ठीक है, अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy ओवर dx। अब 9 देखें, ये हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन से पहले क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वैसे ही आएगा। याद रखना है, यहाँ पे स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर ये 4 भी तो क्वेश्चन कांस्टेंट ही है। देखें, है तो कांस्टेंट है लेकिन वो पावर में है। यहाँ पे हम कांस्टेंट नहीं, हम पावर देखेंगे उसको। ठीक है, कि एज ए ये पावर है, तो 9 वैसे का वैसे। अब ये जो पावर रूल यहाँ पे लगाएंगे, कौन सा रूल? पावर रूल। पावर रूल लगाएंगे तो क्या होगा, ये -4 आपने पहले लिख लेना है, x की पावर -4 और पावर में से 1 माइनस कर देना है। ये पावर रूल है। ठीक है, उसके बाद माइनस। अब फिर ये फंक्शन से पहले क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपने वैसे ही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर दोबारा पावर रूल लगाएंगे, -3 पहले आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। क्लियर है? 64। दोबारा फिर पावर रूल लगाएंगे, -4 पहले आ जाएगा, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, और -7। ये वैसे का वैसे कांस्टेंट है ना, फंक्शन से पहले कांस्टेंट दिया हुआ है, वो वैसे ही क्या वैसे ही आता है। x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 होगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x याद रखना है, वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 ज़रब 4 36, साथ में ये माइनस है तो माइनस भी आ जाएगी, और x की पावर -4 और -1 -5 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 15 ज़रब 3 45, और x की पावर -4 बन जाएगी। 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 256 बन जाएगा, x की पावर 5 बन जाएगी। ठीक है, और 7 1 7 आ जाएगा। अब ये भी पावर -5 है, ये भी पावर -5 है, इनको इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, 256 में 36 ऐड कर लेंगे तो वो बनेगा 292। याद रखना है, साथ में ये माइनस की जो अलामत है वो भी वैसे की वैसे ही आएगी। ठीक है, उसके बाद 45 x की पावर -4 ये भी वैसे लिख लेना, और ये -7 भी वैसे का वैसे। अब ये जो पावर है माइनस में दी हुई है, माइनस में पावर हो तो उसका मतलब ये होता है कि वो डिनोमिनेटर में है, मतलब बटे की शक्ल में, बटे के नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे। ठीक है, बटे के नीचे इसको लिखेंगे, लेकर जाएंगे, तो ये भी बटे के नीचे आ जाएगी, और ये भी बटे के नीचे, और ये 7 वैसे का वैसे। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है, उसमें दिया हुआ है फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू -4। ठीक है, 5वां जज़र है, t की पावर 3 -1 इंटू 3 ओवर t² + 1 और √4 चौथा जज़र है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास एफ ऑफ टी आ गया।
ठीक है। यहाँ पे आपने देखना है ये 3 और 4 जो ना ये ज़रब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 12। क्या बन जाएगा? 12। 12 हो गया। बाकी जो है ना t की पावर 3 - 1 ये वैसे और ये भी वैसे की वैसे, इसको हमने करना डिफ्रेंशिएट। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे t दिया हुआ है x नहीं है, तो हम t के लिहाज से करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास f प्राइम ऑफ t। तो यहाँ पे देखें ये 12 कांस्टेंट है, ये 12 कांस्टेंट ही रहेगा बाहर वैसे ही। उसके बाद आगे देखें 2 वैल्यू हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे? हाँ, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से, तो प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, पहली रकम का डेरिवेटिव। अब जज़र को ख़त्म करें, यहाँ पे जज़र के ऊपर क्या है? 5वां जज़र है ना, जज़र ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/5। ठीक है, इसका डेरिवेटिव। और जो दूसरी रकम है ये वैसे की वैसे आ जाएगी, प्लस पहली रकम 5 × t का क्यूब -1 √, ये वैसे की वैसे, और इस अगली रकम का डेरिवेटिव लेंगे। अब देखें जज़र ख़त्म करेंगे तो पावर आएगी 1/4, बटे के नीचे है 1/4, बटे के नीचे है। जब इसको हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगी t² + 1 - 1/4। ठीक है, अब इसका ये -12 वैसे ही आएगा, ब्रैकेट लगानी है क्योंकि ये जो -12 है ये सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम पावर रूल लगाएंगे, 1/5 पहले आ जाएगा। ठीक है, और 1/5 में से 1 माइनस कर देंगे। उसके बाद ये जो अंदर t³ दिया हुआ है इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे, तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में से 1 कम करेंगे तो वो 2 रह जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। और ये रकम वैसी की वैसी, प्लस ये रकम वैसी की वैसी, इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर -1/4 ये पहले आ जाएगी, और उसमें से हम 1 माइनस करेंगे, t² का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 2t, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें यहाँ पे पावर 1/5 - 1, इसको हल करेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा -4/5। ये 1/5 और ये 3, यहाँ पे देखें 3 और t² ये ऊपर आ जाएंगे और ये 5 नीचे आ जाएगा। 3t² ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऊपर आएगा, और 5 नीचे है तो नीचे लिख लेना है। ठीक है, और ये t² है, t² भी पहले लिख लेना है। उसके बाद आ जाएगा t³ -1, और पावर कितनी है, यहाँ पे माइनस करेंगे ना 1/5 - 1, तो ये आ जाएगा -4/5। कितना आ जाएगा? -4/5। उसके बाद ये रकम वैसी की वैसे, प्लस ये रकम वैसी की वैसी। अब क्या करना, पावर पहले आ गई, पावर में से 1 कम किया तो वो कितना आ जाएगा? -1/4 - 1, ये बन जाएगा -5/4। और इसके बाद t² का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2t, 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बटे के नीचे 2 आ जाएगा, बटे के नीचे क्या आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये ये आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2, बटे के नीचे 2 आ गए, ये 2 मैंने लिख लिया, ये t है, यहाँ पे मैंने t भी लिख लिया। अब देखिए ये पावर बनती है -5/4। अब इसको आपने रीअरेंज करना है। ठीक है, रीअरेंज कैसे करना है, ये 3 ऊपर आ गया, t² आ गया, और नीचे ये वाला ये वाला 5 है, ये भी वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद t³ -1 है, ये लिखेंगे, और 1/5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -4/5। ठीक है, ये 3t² मैंने पहले लिख लिया, 3t² बटे के ऊपर आ गया, और जो 5 है वो नीचे आ गया है, और ये वाली रकम सारी वैसे की वैसे आ गई, प्लस। ठीक है, ये रकम वैसे की वैसे, यहाँ पे -1/2 है, -1/2, यहाँ पे t बच रहा है तो यहाँ पे t भी लिख लेंगे, और t² + 1 -1/4, इसमें से -1 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -5/4। क्या आएगा? -5/4। अब इसको आपने थोड़ा सा और रीअरेंज करना है। वो कैसे करना है, 3t² है, और ये वाली 3t² है, ये सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जो बटे के ऊपर आएगी, बाकी सारी बटे के नीचे आएंगी। कैसे आएंगी? क्योंकि यहाँ पे देखें पावर माइनस में है ना, जो पावर माइनस में होगी वो रकम जो ना बटे के नीचे आकर पावर प्लस में हो जाएगी, और ये तो ऑलरेडी पहले ही बटे के नीचे है तो ये भी इसके साथ इकट्ठा लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा ये प्लस माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि पावर हमने पहले लेकर आनी है, तो -1/4 है, ये माइनस और प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है,
अब यहाँ पे भी आपने देखना है कि बटे के ऊपर रकम कौन सी आएगी और बटे के नीचे कौन सी आएगी। तो यहाँ पे देखें ये वाली रकम बटे के ऊपर है, ठीक है, और ये टी भी बटे के ऊपर है, टी भी बटे के ऊपर है, और ये वाली रकम भी बटे के ऊपर है, ठीक है। वो यहाँ पे लिख लेंगे टी भी, और ये 5 टी क्यूब -1 ये बटे के ऊपर है, बाकी बटे के नीचे आएंगी। ये जो -5/4 है ना, ये बटे के नीचे आ जाएगा, और ये वाला 2 भी बटे के नीचे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे टी की जगह पे 8 दर्ज कर देना है। टी की जगह पे क्या करना है, हाँ 8 दर्ज कर देना, 8, ठीक है। तो 8 दर्ज करेंगे, जहाँ पे टी है टी की जगह पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे टी की जगह पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे टी की जगह पे 8 आ जाएगा, टी की जगह पे 8 आ जाएगा, टी की जगह पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 192 आ जाएगा। 8 का क्यूब लेंगे, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 511 आ जाएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर लेंगे और उसमें 1 जमा करेंगे तो वो 65 आ जाएगा। जजर ख़त्म करेंगे तो ये 4 है तो ये बन जाएगा 1/4, ठीक है। इसी तरीके से ये 8 वैसे का वैसे, 8 का मुकाबले उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 511। जजर ख़त्म करेंगे तो ये 1/5, क्योंकि 5वां जजर है ना, ख़त्म करेंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास ये आ गया 512 में से 1 निकाला, 511 भी आ गया। ये 5 शुरू से ही आ रहा है, ये वैसे का वैसे। अब 8 का स्क्वायर और 1 जमा करेंगे तो ये हमारे पास 65, जजर ख़त्म किया तो ये 1/4, ये भी वैसे का वैसे। ये भी 512 में से 1 माइनस किया, 511, ये भी वैसे का वैसे आ गया माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आप लोगों ने ये भी रकम मैंने दोबारा एक दफ़ा वैसे की वैसे ही लिख दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ध्यान करना है, 2 1 2 सॉरी यहाँ पे 8, ये वैसे 511 का उसकी जो पावर लेंगे ना 1/5, पावर कितनी लेंगे, 1/5 पावर लेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 4। कितना आएगा, 4। 511 की पावर लेंगे 1/5 लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 4। 65 की पावर 5/4 लेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 185। कितना आएगा, 185। ये 192 है। 511 की पावर लेंगे 4/5 तो वो आ जाएगा हमारे पास 47। ये 5 वैसे के वैसे, 511 की पावर 4/5 ली वो 147। 65 की पावर 1/4 लेंगे तो वो हो जाएगा 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2205। ऊपर 192 वैसे का वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे 511 की पावर 1/5 लेंगे वो 4 आएगा। 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे 8 × 2 16 आ जाएगा, और नीचे 185। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये आंसर, इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये आंसर, इन दोनों को माइनस करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिक चीज़ जो ना वो आपने अपना कॉन्सेप्ट बनाना है कि ये क्वेश्चन जो ना वो किस तरीके से हल करना है। यहाँ पे आपने आंसर को नहीं देखना, आपने अपनी कंप्लीट स्टेप बनाने हैं, आपको मेथड आना चाहिए कि क्वेश्चन जो ना वो हल किस तरह से करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करते हैं सी पार्ट की। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का हम लेना है डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5x को 3x के से मल्टी 5 × 3 15, 1x ये 2 ये कितने हो गए, 3 हो गया, ठीक है। 5 × 2 10, साथ में क्या आ जाएगा x। 2 × 3 6, साथ में क्या आ जाएगा x²। 2 × 2 4, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। चलिए अब इसको अरेंज कर लें, ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे, नीचे वाली जो ना उसको अरेंज कर लें। पहले 15x³ आ गया, फिर -6x² प्लस 10x -4। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखें दो रकमें, एक बटे के ऊपर और एक बटे के नीचे। अगर बटे की शक्ल में रकमें आ जाएँ तो आपने क्या करना है, कोशेंट रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है, कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल में क्या होता है, नीचे वाली रकम का आपने स्क्वायर ले लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर ले लेना है, और ऊपर वाली रकम जो होगी उसका डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो x³ है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्या आएगा 3x²। पावर पहले आ जाएगी, 3 पहले आ गया, 3 में से कम करेंगे 2। इस तरीके से ये 2 वैसे के वैसे, x² है ना, 2 पावर पहले आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे बाकी 1, और 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, ठीक है। और जो नीचे वाली रकम होगी वो यहाँ पे सेम लिख लेनी है, माइनस। फिर आपने ऊपर वाली रकम सेम लिखनी है, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेंगे, 15 कांस्टेंट है, ये वैसे ही आएगा। 3 पहले आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 बच जाएगा। इसी तरीके से ये 6 वैसे के वैसे, 2 है, x² है ना, तो 2 जो पहले आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x की पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा। उसके बाद 10x है, यहाँ पे 10 जो ना वो कांस्टेंट है, ठीक है। 10 यहाँ पे क्या है,
कांस्टेंट है तो 10 कांस्टेंट वैसे के वैसे रहेगा, x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा। 4 है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। अब जस्ट आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करना है, 3x स्क्वायर 2 × 2 4x ये ब्रैकेट के अंदर, और इसको भी 15x क्यूब, 10x में से 6x निकाल देंगे, बाकी 4x और ये -4, उसके बाद माइनस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 ये वैसे क्या वैसे 15 × 3 45 x स्क्वायर माइनस 6 × 2 12x प्लस 10, ठीक है। तो नीचे वाली रकम वैसे ही आपने लिखनी है। अब उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 × 15 45, 2 ये पावर है, 3 ये वाली कितनी हो जाएगी 5, 3 × 4 12 x स्क्वायर ये वाला और एक ये वाला कितने हो गया 3, 3 × 4 12 x स्क्वायर माइनस 12 x स्क्वायर। उसके बाद इसकी बारी है, 4x को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 4 60, 3 ये पावर है और एक ये वाली कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। यहाँ पे ये पावर जो है ना वो 4 लिखी हुई है। उसके बाद 4 × 4 16, एक x ये वाला एक ये वाला 2 हो जाएंगे, 4 × 4 16 और साथ में ये वाला x आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस, अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है, 45 को 45 x स्क्वायर और x की पावर 3, 2 और 3 कितनी हो जाएगी 5, 45 1 45। अब उसके बाद x क्यूब को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 वैसे के वैसे, एक ये पावर है 3 ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसी तरीके से x क्यूब को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x क्यूब। अब इसकी बारी है, 2 × 45 90, x स्क्वायर और x स्क्वायर x की पावर 4, ठीक है, 2x, 2 × 12 24, x स्क्वायर और x 3 आ जाएगा, 2 × 10 20 और साथ में आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। अब 3 की बारी है, 3 × 45 वो आ जाएगा 135 x स्क्वायर, 3 × 12 36x, 3 × 10 30, ठीक है। ये थी मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे गौर से आपने देखना है, इनको जो डबल रकमें हैं ना उनको आपने कंबाइन कर लेना। डबल से मुराद 45x की पावर 5 है, ये तो वैसे आ गया। उसके बाद आपने देखना x की पावर 4 है, वो भी वैसे आ गया, ठीक है। 3 वाली पावर है वो 12 है, तो 12x क्यूब ये भी वैसे का वैसे आ गया। उसके बाद आती है स्क्वायर वाली, ये 16x स्क्वायर और ये माइनस 12x स्क्वायर है, 16 में से 12 निकाल देंगे बाकी, ठीक है, 4x स्क्वायर, 16x स्क्वायर में से 12x स्क्वायर निकाल देंगे बाकी 4x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे ओनली रह जाएगा -16x। उसके बाद ये माइनस और ये 45x की पावर 5, वैसे 5 के बाद 4 आता है, तो यहाँ पे एक ये रकम है 4 वाली और एक ये वाला है। 90 में से 12 निकाल देंगे, 12 निकाल देंगे तो वो रह जाएगा 78x की पावर 4, ठीक है। उसके बाद बात आती है क्यूब की, ये 10 है और ये 24 है, 24 में से 10 निकाल देंगे बाकी रह जाएगा 14x क्यूब, ठीक है। अब x स्क्वायर की बात करें तो ये 20x स्क्वायर है और ये 135 है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तो ये बन जाएगा 155x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है -36x और +30, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 45x स्क्वायर है, x की पावर 5 है, 45 x की पावर 5 ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये माइनस इन सब के साथ आएगी, इनकी लामतें चेंज कर देगी, तो ये 45 से कट जाएगा। बाकी यहाँ पे पावर 4 देखनी है, यहाँ पे 60 है प्लस x4 है, यहाँ पे 78 है वो माइनस किया है, तो -78 में से प्लस के 16 निकाल देंगे, बाकी कितने रह जाएंगे, बाकी यहाँ पे 18x की पावर 4 रह जाएंगे माइनस के। उसके बाद 3 की बात करें, यहाँ पे 12x क्यूब है और यहाँ पे 14x क्यूब है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 और 12 कितने हो जाएंगे, 14 और 12 26x क्यूब हो जाएगा। अब x स्क्वायर की बात करें तो ये 4x स्क्वायर प्लस का है और ये 155x स्क्वायर ये भी प्लस का, तो लेकिन ये क्या करेगी, ये वाली माइनस इसको माइनस कर देगी, ठीक है। तो 155 में से प्लस के 4 निकाल देंगे, 4 निकाल देंगे, बाकी 151 रह जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर। अब 16x की बात करें, ये माइनस का है और ये वाला प्लस का है, 36 में से 16 निकाल देंगे, ठीक है, तो वहाँ पे रह जाएगा 20x। उसके बाद ये -30 रह जाएगा और नीचे रकम वैसे की वैसे। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट, ठीक है। तो बेसिक आपने फार्मूले याद रखने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपने आंसर को नहीं देखना, डेरिवेटिव में ख़ास तौर पे आपने अपने फार्मूले के मुताबिक क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, क्योंकि आपके पेपर में ये सवाल लाजमी आते हैं, डेरिवेटिव वाले 100% आते हैं, तो ये आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लाजमी आता है, आपने स्टार्ट से तरीका का सीखना है कि ये क्वेश्चन होता किस तरह से है,
कैसे कैसे करना है, तो आप कुछ ना कुछ उसका हिस्सा कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।